नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। पहला आपका टॉपिक है कमीशंस को लेके कि कमीशंस को लेके क्या चीज़ें चल रही है, क्या अपडेट है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि क्या गोला जी भोले हैं या फिर वो चतुर हैं, कनिंग हैं। इसी बात को लेकर डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कमीशन पे आ जाते हैं। तो कमीशन का अपडेट को आपको अगर जानना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो मैंने हफ्ता 10 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, जब ये आप लोगों के पास ये खुशखबरी आई थी कि 100 लोगों का आपका वेरिफिकेशन और विड्रॉल होने जा रहा है, उसके बाद मंडे से आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपका विड्रॉल शुरू होने जा रहा है, तब मैंने सिंपली आप लोगों को एक एनालिसिस करके और कंक्लूजन निकाल के वीडियो के जस्ट कंक्लूजन उसी को मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया। मैंने क्या बोला था कि जो 100 वेरिफिकेशन और विड्रॉल का जो आपका अनाउंसमेंट है, ये जस्ट एक मार्केटिंग है, जस्ट एक प्लॉय है, मतलब ताकि आपसे समय खरीदा जा सके, जो ऐश पहले से करता आ रहा है। ठीक है, वो सेम तरीके से वो किया जा रहा है, क्योंकि 100 लोगों का वेरिफिकेशन और विड्रॉल को टेस्टिंग पर्पस के लिए करना कोई सेंस नहीं बनता है। वो सेंस तब बनता है कि अगर मैं 100 लोगों का टेस्टिंग तब कैसे कर रहा हूँ कि मैं 100 देशों में, यानी मेरे पास 100 देशों में ऑन पैसिव है, आप लोग बोलते हो, है ना। तो 100 देशों के लोगों को एक एक करके मैं एक हर देश में एक मेल वेरिफिकेशन सब कुछ करना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे क्या पता चल जाए कि किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम आने जा रही है, किस कंट्री में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो समझ में आएगा, या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझ में आएगा। तो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो समझ में आता है। और वो टेस्ट इसलिए आपको फिर क्या बोल दिया गया था कि अब ये तो बस 4-5 दिनों के लिए, उसके बाद मंडे से आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मैं आपके विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा। मार्टी डिगामो, ये आपका बैक ऑफिस में लिखा हुआ है, ये कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो अब यही चीज़ मैं उस समय आपको कंक्लूजन निकाल के बताया था, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मंडे से आपका मिलना शुरू होगा। मैंने क्लियरली यही बात बोला था कि पैसे की बात छोड़ो, मंडे से सिर्फ केवाईसी के ईमेल्स आने शुरू होंगे, क्योंकि उससे पहले की जो वीडियो में मैंने रिव्यू करके आप लोगों को बताया था कि इनका जो एग्रीमेंट उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक केवाईसी नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं हो सकता। भैया, ये उनके एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ये भाई रूल रेगुलेशन होता है किसी भी कंट्री का। कोई भी कहीं भी, मैंने सालों पहले आप लोगों को बोला था कि बिना आपके केवाईसी के कोई भी इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाएंगे, वो भी इतने बड़े लेवल पे, है ना। सिंपल सा था। लेकिन उस समय चीज़ों को वैसे इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि उस समय कोई मतलब ही नहीं था, कोई उस समय ऐश के मन में था ही नहीं कि अभी मुझे मेरे पास ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं दिख रहा है कि मैं पैसे अभी किसी को दूं, तो केवाईसी की बात क्यों निकालूं। जब ये सिचुएशन आएगी तब मैं केवाईसी की बात करूंगा। क्या, तो अगर मैं पिछले मंडे यही बात बोलता तो बोलता अरे आज तो पहला दिन है, आज बोल के क्या हो जाएगा। ट्यूसडे बोलता है दूसरा ही तो दिन हुआ, चलो मैंने पूरा एक हफ्ता और दे दिया, है ना। अब ये मैं दूसरे मतलब ट्यूसडे को आके बातें कर रहा हूँ आपसे, और आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ अलग सा कुछ न्यूज़ आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मुझे तो ऐसा कोई फील और ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कितना दिन चलेगा, ये जो केवाईसी का, ये जब तक ऐश चाहेगा। और ऐश कब तक चाहेगा, क्योंकि ऐश का जो पर्पस था एक आपका टाइम खींचने का, वो खिंच गया है, प्लस एक फोमो क्रिएट करना कि उस समय मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए थे कि भैया जो भी उम्मीद है कि और भी जो ओ कनेक्ट ले सकते हैं उनको थोड़ा एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का थोड़ा सा फील करवा दूँ, ताकि क्या होगा कि जितने भी लोग और खरीद सकते हैं उनको मैं ओ कनेक्ट खरीदवा दूँ। तो अब आ जाते हैं जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका गोला जी का भोलापन। अब गोला जी का जो भोलापन है, वो पता नहीं है भोलापन है या फिर वो चतुर है, कनिंग है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो गोला जी ने क्या किया, रिसेंटली एक मेरे वीडियो को रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये मेरे वीडियोस को इग्नोर कर दिया करो, वो फेक होते हैं, क्योंकि वो चेहरा ही नहीं दिखाता, सिर्फ झूठ पे जीता है, गुमराह करना उसका काम है। और जितने भी ऑन पैसिव बोलते हैं ये जो इलीगल है, पिरामिड स्कीम है, तो क्यों नहीं है उस चीज़ को, उस वीडियो में उसको समझाने की कोशिश की है उसने। फिर रिसेंटली अभी उन्होंने एक वीडियो ये भी बनाया कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताया कि 10 इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से ये प्रूफ होता है कि ऑन पैसिव आपका लीगल है, इलीगल नहीं है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया बुर्ज खलीफा का ऑफिस, मेट्रो स्टेशन का नामकरण, या टी हब, या एमसीए रजिस्ट्रेशन को लेके, सुपर कार से लेके, और बहुत कुछ, है ना। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उसका मतलब जो हमारे गोला जी का गूज बम्स आ गए, मतलब उनकी मतलब जोश आ गया उनको, माइकल विलियम्स और जूली ने जो बात ऑन पैसिव को लेके कही। क्योंकि उसमें ये उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां 10 से 20 साल लग जाते हैं उनको बड़ा होने में, किस तरह के कितने सारे कंपनीज आए और चले गए, लेकिन ऑन पैसिव 2018 से टिका हुआ है। और अभी कितना कुछ उन्होंने ऑन पैसिव ने अचीव किया है, वो भी कुछ ही सालों में, और कितना कुछ उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया है। तो ऐसी बातों को लेके उनका गूज़बम्स आ गया, उनको जोश आ गया। तो उन्हीं चीज़ों को लेके अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो व्यूअर्स को वो समझा रहे हैं।
तो अब मेरा पॉइंट क्या है भोला जी को लेके, तो देखो भोला जी, एक तो मैं आप पे वीडियो कब कब बनाया आपको याद है, उसमें थोड़ा नाराज़ होकर दिखा रहे थे कि उन्होंने मेरे पे भी वीडियो बनाया लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया। अरे भाई साहब, उन वीडियोस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन वीडियो में आपने फैक्चुअली इतनी इनकरेक्ट बातें बोली है, इतना, और स्पेशली मैंने जो 2 वीडियोस बना के आपको डाले थे, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ फैक्चुअली अपने पता नहीं अगड़म बगड़म क्या नॉलेज की बातें बोल दी थी, तो मैंने आपको फैक्चुअली करेक्ट किया था और मैंने आपसे जवाब भी मांगा था, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप बताइए। फिर उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, उसको 6-7 पता नहीं 1 साल बीत गए उस बात को, है ना। और अब जाके फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एसएससी के अपडेट को लेके कहा था कि भैया एसएससी का कहना है कि वो पिरामिड स्कीम है जिसकी वजह से ऑन पैसिव पे लीगल केस किया जा रहा है ना। उस चीज़ को आप डिफेंड करने के लिए आ गए कि ऑनेस्ट क्रिटिक बोलता है ये पिरामिड स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, पिरामिड स्कीम नहीं है। पहली बात, गोला जी, मुझे तो लगता है या फिर आप बहुत ज़्यादा भोले हो या फिर बहुत ज़्यादा चतुर हो, और भोला होना तो मुझे बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप बातें करते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे ऑनेस्ट क्रिटिक के वीडियो मत भेजा करो, मेरे पास टाइम की कमी रहती है। टाइम की कमी कैसे हो सकती है? आपने 2 चैनल खोले हुए हैं ऑन पैसिव पे लेके, मतलब मैं समझ नहीं आता, ऐश के पास इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है और आपके ये टीम चैंपियन वाले जो बड़े जोश में आते थे रात को, वो भी दिखते नहीं है ना। लेकिन आपके दोनों चैनल में रोज़ 2 वीडियोस आ रहे हैं, पता नहीं इतना समय है आपके पास कि बेकार टॉपिक्स निकाल के, बेकार ज़बरदस्ती के चीज़ों को निकाल के आपके पास, मतलब आपको वीडियो बनाने का टाइम है, लेकिन आप ये जताते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ। मैं एग्री करता हूँ, ऑन पैसिव लीगली रजिस्टर्ड है, तो मैंने कभी इस बात पर लड़ा ही नहीं कि ऑन पैसिव इलीगल है। अरे भैया, एमसीए में रजिस्टर्ड हो गया, कंपनी बना लिया, ठीक है, लेकिन क्या ऑन पैसिव आपने क्या वो लीगल है इसलिए ज्वाइन किया था, या ऑन पैसिव का ज्वाइन करने का पर्पस क्या है? आप किसी भी फाउंडर से पूछो। अरे भैया, जो चाय का ठेला लगाता है वो भी जीएसटी लेता है, तो वो भी लीगल तरीके से रजिस्टर्ड हो जाता है ना। जो सब्जी के दुकान लगाते हैं वो भी, अगर वो एमसीए में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा कि मेरे एक सब्जी की कंपनी में कुछ ऐसा खोलना, चलो वो भी रजिस्टर, वो भी आपका लीगल हो जाता है। क्या लीगलिटी चेक करने के लिए आपने 800 करोड़ फिर 1000 करोड़ ऑन पैसिव को दिया था क्या? नहीं ना। भोला जी, पूछ रहा हूँ आपसे, ये वीडियो काइंडली शेयर कर देना। दोबारा परेशान तो हो जाएगा, लेकिन उनको समझ में आएगा कि कुछ भी अगड़म बगड़म आके वीडियोस में बकना नहीं चाहिए। मिस्टर गोला, आप समझिए कि ऑन पैसिव को बस ये बोल देना कि लीगल है, वो 800 करोड़ जो फाउंडर से लिया गया था ना, उसको जस्टिफाई नहीं करता है। प्लीज़ समझिए इस बात को। और आपके जो फेवरेट लीडर माइकल विलियम्स, जिसको सुनने के बाद आपके गूज बम्स निकल आए, है ना, जिसको आपका जोश आ गया, भैया वो इस बात को लेके डिफेंड नहीं कर सकता ऑन पैसिव को कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज 20 साल 30 साल 10 साल पता नहीं कितने कितने लगा दिए। नहीं भाई, ये भाई ऑन पैसिव को इस बात को माइकल विलियम्स आके जो चौड़े में भाई उनसे, वो माइकल विलियम्स भी जैसे हिंदी में जो हमारे धिल्लंजी बकचोदी करते हैं, वैसे ही आपका इंग्लिश में बकचोदी करता है माइकल विलियम्स। डिफरेंस इतना है, चीज़ों को समझो आप लोग। वो इंग्लिश में बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ बहुत बड़ी बातें, बहुत फिलोसफिकल बातें करके चले गए। अरे वही बंदा था जो सालों पहले कहा था कि ऑन पैसिव जैसे ही लॉन्च होगा उसके पता नहीं 1-2 महीने में, 6 महीने में या 1 साल पे मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें आपका $6000 मिलना शुरू हो जाएगा। जो मैंने उसी समय उसको बोला था, भैया आप इतने ग्रेट मैथमेटिशियन हो सकते हो, लेकिन मेरा कैलकुलेशन कहता पॉसिबल नहीं है, जो आज के दिन में 100% आपका सही हुआ है ना। विलियम ये बोल रहा है कि हमने इतना कुछ अचीव कर लिया। माइकल विलियम्स, प्लीज़ आप भी समझिए चीज़ों को। गोला जी, आपने गूज बम्स उनको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, उनको ये बोलिएगा कि अचीवमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू अगर कंपनी को आगे बढ़ाया तो उसको आपको अचीवमेंट बोलते हैं। अरे भैया, आपने लोगों से 800 करोड़ लेके भैया उस पर उनके इंटरेस्ट के पैसों से मार्केटिंग कर रहे हो, तो क्या आपके हाथ में मैं 100 करोड़ दे दूं तो आप क्या ढंग की मार्केटिंग नहीं कर पाओगे? बताओ, 10-10 लाख दे दोगे तो मार्केटिंग के इतने, मतलब एक से गजब आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो मार्केटिंग उस्ताद हैं। वो लोग, उनको 10 लाख का पैकेज दे दो, वो बोलेंगे वाह, ऐसे बैक टू बैक आपको ऐसे मार्केटिंग करके दे देंगे ना आपको भैया दूसरों से पैसे लेके मार्केटिंग करना इज़ नॉट एन अचीवमेंट। प्लीज़, 800 करोड़ लिया और पॉसिबल है फिर 1000 करोड़ ले लिए फाउंडर से, फिर आप जाके बुर्ज खलीफा में ऑफिस खरीद ले रहे हो, फिर आप कहीं पे जाके मार्केटिंग कर रहे हो। अरे भैया, आप पैसे देके कहीं पे भी मार्केटिंग कर सकते हो। थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन अगर बहुत ज़्यादा किसी लेवल पे होता होगा, हल्का सा वेरिफिकेशन होता होगा, लेकिन ऐसी बातें निकालना भी कोई बड़ी बात है नहीं,
है ना। बुर्ज खलीफा के ऑफिस आपने खोल लिया, पता नहीं उस ऑफिस का क्या चल रहा है, किसी को ना बैठते दिखाते हो, ना जाते दिखाते हो, ना उस ऑफिस के बारे में बताते हो, सब गायब हो गए। अनाउंस ठीक है, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पॉसिबल हो सकता। जब आपने हमसे 800 करोड़ ले लिया है तो भैया 800 करोड़ में क्या वहाँ जाके आप सामान मतलब क्या एक ऑफिस नहीं ले सकते क्या? वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि ऑन पैसिव फाउंडर्स के लिए क्या है ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ इन चीज़ों को भूलो मत मिस्टर मिस्टर गोला जी। आप समझिए कि आप जो है ऑन पैसिव को किस लिए फाउंडर्स ने $97 दिया था, उसके बाद फिर $143 क्यों दिया, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पैसिव फाउंडर्स के लिए क्या है। और मैं ये जो बात बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात नहीं बता रहा हूँ। ऑन पैसिव क्या है ये डेफिनेशन ऐश ने जो दिया था, आपके जो लीडर्स हैं मिस्टर धिल्लन, माइकल विलियम्स, आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, जो 800 करोड़ सबसे लेते समय जो बातें कही गई थी ना, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन पैसिव इसलिए फाउंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फाउंडर्स लीगल इलीगल से मतलब नहीं है। फाउंडर्स को ऑन पैसिव इसलिए ज्वाइन करवाया गया था कि ऑन पैसिव इज अबाउट चेंजिंग द फाउंडर्स फाइनेंशियल लाइफ। मतलब ये बोला गया था कि ऑन पैसिव क्या है, वो एक फाउंडर्स के फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करेगा। ऑन पैसिव का मतलब क्या है कि पैसिव इनकम, यानी नाम ही इसलिए ऐश ने नाम ही इसलिए दिया था कि ऑन पैसिव, यानी पैसिव तरीके से इस पर बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? आपको कुछ नहीं करना है, बस $97 दे देना है और आपको फिर 143 पैकेज खरीद लेना है। उसके बाद सिट बैक एंड रिलैक्स। ऑन पैसिव आपके लिए वर्क करेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएगा। इसलिए तो ऐश ने ये नाम दिया था ना, इन इट टू विन इट। बस आप अंदर आ जाओ, है ना। और बाकी मैं धिल्लन जी के बोल बच्चन वाली बातों को तो मैं चलो इग्नोर करते रहा। उन्होंने तो करोड़ों में लोगों को करोड़ों में मतलब इनकम करवा दिया था, क्योंकि वो तो बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़ा आपका वो है क्या बोलते हैं जुमलेबाज हैं, तो इसलिए उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब गोला जी आपके जो डिफेंड कर रहे हो ना, प्लीज़ समझिए कि लीगल इलीगल पिरामिड स्कीम है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, आप चीज़ों को समझो कि ऑन पैसिव जो कर रही है, जिस तरह से आगे चल रही है, क्या वो पॉसिबिलिटी है कि आपके जितने भी फाउंडर्स है वो इनकम कर सकेंगे? क्या कमीशन देना आपका पर्पस था? आप लोग कमीशन के लिए लड़े जा रहे हो, तो क्या कमीशन देना आपका पर्पस था क्या? चलो कमीशन आ भी जाएगा, क्या हो गया? ऐसे तो यार आपस में आप लोग जोड़ के एक दूसरे को कमीशन दे देते, जो ज़्यादा कमा लेते फिर आप। दोस्तों कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि कमीशन को लेके ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया था कि आपका टेस्टिंग जो 100 लोगों का किया गया था वो जस्ट आपसे टाइम बाई करने के लिए किया गया था। चाहे वो मंडे से $1 बिलियन करने की बात हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं 100 लोगों को टेस्टिंग करने की बात हो। एक फोमो क्रिएट किया था ताकि आप लोगों को क्या किया जा सके, ओ कनेक्ट को जो बचे कुचे ओ कनेक्ट को बेचा जा सके, प्लस आपका थोड़ा सा टाइम खरीदा जा सके। और मिस्टर गोला जी के बारे में बस यही बोलना चाहूँगा कि वो MLM के उस्ताद हैं। MLM बिजनेस में उनका बहुत ही पकड़ हो सकता है, लेकिन उनको IT का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉर्पोरेट किस तरह से काम करती है उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ पे खड़ी है। रंगोटे खड़े हो जाएंगे आपके। ये जो गूज बम्स आपके, जो माइकल विलियम्स, जो आपके फेक लीडर्स के बातों से जो आपके गूज बम्स, आपका जो एकदम क्या आपने क्या शब्द यूज़ किया था मुझे याद नहीं है, जो आप उसकी उनके बातों को जो बोल रहे हो ना, उनके बातों से वो सब नहीं समझ में आया। आप टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़िए, समझिए। ये जो आप वीडियोस गुमराह करने के लिए, फाउंडर्स को बस अपने कमाई के लिए जो वीडियोस बनाते रहे, तो उसको छोड़ के कभी टेक्नोलॉजी के लिए आधा घंटा बिताइए, आपको समझ में आएगा कि आज की जो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और ऑन पैसिव के टेक्नोलॉजी को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखेगा, जो शायद आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो उनका बस एक ही पर्पज़ है, उनको बस एक ही चीज़ का ज्ञान है कि ऐश ने कुछ आके बोल दिया, ऑन पैसिव के लीडर्स ने कुछ आके बोल दिया, उसी को बड़ा चढ़ा के बोलना और फिर अपने थोड़ा गलत बयानी करना, कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं से इधर उधर से ला के देना और अपने यूट्यूब के बिजनेस को चलाते रहना। यही उनका पर्पज़ है। हो सके तो इस वीडियो को डेफिनेटली उनको शेयर कीजिएगा, बोल देगा कि ये आखिरी वीडियो उनके लिए बनाया है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।